नमस्कार। दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपका हार्दिक स्वागत है। आज कार्यक्रम अनसुनी कहानियों में हम आपको बताएंगे देश की संस्कार धानी, जिसको कहते हैं जबलपुर, उसके बारे में ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपको ना पता हो। भारत में आपको बहुत सी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत देखने को मिलती है। यहाँ आपको वेद पुराण, धर्म, आध्यात्मिक संस्कृति, सभ्यता, साहित्य आदि देखने को मिलेंगी। भारत को तीर्थ भूमि का देश भी कहा जाता है। वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यह राज्य तीर्थ भूमि का केंद्र है। उसमें से भी जबलपुर शहर को संस्कार धानी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जबलपुर को संस्कार धानी क्यों कहा जाता है? आइए हम आपको इसके पीछे का कारण बताते हैं। दरअसल जबलपुर सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से एक अलग महत्व रखता है। प्राचीन काल में जबलपुर को कई नामों से जाना गया। कई किंवदंतियों के अनुसार जोबाली ऋषि की तपोभूमि होने के कारण इसे जबालीपुरम कहा गया। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे अपने शासनकाल में जबलपुर नाम दे दिया। वहीं कलचुरी और 4 राजाओं के शासन करने की वजह से इसे गोंडवाना और त्रिपुरी भी कहा गया। लेकिन इन नामों के अलावा जबलपुर को जिस नाम से सबसे ज्यादा जाना जाता है वह है संस्कार धानी। नगरवासी बड़े गर्व से इस नाम को लेते हैं और कहते हैं कि यहाँ के लोगों की सांस्कृतिक परंपरा और कलात्मक विशेषताओं से प्रभावित होकर संत विनोबा भावे ने इसे संस्कार धानी का नाम दिया था। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि एक बार भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब जबलपुर दौरे पर आए थे, वह यहाँ के नागरिकों की राजनीति और शालीनता से इतने अभिभूत हुए कि उन्होंने इस शहर को संस्कार धानी का नाम दे दिया। हालांकि नाम किसी ने दिया हो, लेकिन यह तो मानना पड़ेगा कि शहर का वैभवशाली इतिहास है, इसकी संस्कृति और इसका पुरातन साहित्य यह बताता है कि शहर को संस्कार धानी क्यों कहा जाता है। जबलपुर शहर मध्य प्रदेश राज्य सेंट्रल इंडिया में स्थित है। यह नर्मदा नदी के उत्तर में निचली पहाड़ियों से घिरे चट्टानी बेसिन में झीलों और मंदिरों के बीच स्थित है। जबलपुर में साक्षरता, संस्कृति, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों की लंबी परंपरा रही है। जबलपुर कई लेखकों, प्रकाशकों और मुद्रकों का आवास क्षेत्र रहा है। 1781 के बाद ही मराठों के मुख्यालय के रूप में चुने जाने पर इस नगर की सत्ता बढ़ी और बाद में यह सागर और नर्मदा क्षेत्रों के ब्रिटिश कमीशन का मुख्यालय बन गया। यहां 1864 में नगर पालिका का गठन हो गया था। जबलपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय तथा राज्य न्यायिक अकादमी स्थित है, जहां मध्य प्रदेश राज्य के समस्त न्यायाधीशों की ट्रेनिंग होती है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी भी कहा जाता है। नमस्कार विवेक भाई। नमस्कार। आप ही के द्वारा शुरू किया गया कार्यक्रम इंडिया न्यूज़ पर दास्तान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हम आपका स्वागत कर रहे हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। और इस बार आपके प्रिय शहर, आपका अपना शहर, जिसका के नाम आज की तारीख में आपके नाम से जाना जाता है, ये अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। तनखा साहब का नाम मतलब जबलपुर। तो इस बार हमने डिसाइड किया है कि जबलपुर का इतिहास और जबलपुर के बारे में
हम 4 एपिसोड्स दिखाएंगे। उसकी शुरुआत हम चाहते हैं कि आपसे करें। आप जबलपुर के बारे में आपके क्या विचार हैं वो कुछ बताइए। डॉक्टर साहब, ये बड़ी पुरानी कहानी है और इस कहानी में दुख भी बहुत है। हमको तो राजधानी बनना चाहिए था, हम न्यायधानी बन के रह गए और किसी ने कह दिया आप संस्कारधानी हो, तो हम संस्कारधानी भी कहलाते हैं। समस्या जबलपुर की ये है कि हर प्रकार से जबलपुर को के साथ भेदभाव हुआ है। मध्य प्रदेश में जबलपुर पनप नहीं पाया। जिस प्रकार भोपाल आगे बढ़ा, इंदौर बहुत आगे बढ़ चुका है, ग्वालियर को आगे बढ़ने के लिए समर्थन की कमी नहीं है, जबलपुर के पास कुछ भी नहीं है। पूरे जबलपुर में, महाकौशल में, उस पूरे डिवीजन में, जो जबलपुर का मैं डिवीजन कहता हूँ, एक मंत्री नहीं है। बोलिए, एक कैबिनेट में मंत्री नहीं है स्टेट में। इससे बड़ी अतिशयोक्ति क्या होगी? मतलब एक प्रकार से अगर किसी मुख्यमंत्री या किसी पार्टी की ये हिम्मत हो जाए कि हम जबलपुर को अनरिप्रेजेंटेड रखेंगे, मैं कहता हूँ कि ये इससे बड़ा इंसल्ट या असम्मान किसी और शहर के साथ कभी नहीं हुआ हो। आपने जबलपुर के बारे में बहुत सोचा है और आपने पिछले दिनों एक जिक्र भी किया था मध्य प्रदेश फाउंडेशन के कार्यक्रम में कि थिंक जबलपुर। तो आपका क्या विचार है, क्या आपके जहन में वो है कि? मैं मानता हूँ कि थिंक जबलपुर की बहुत आवश्यकता है। जैसे बहुत सारे शहरों के लिए लोग, वहाँ के लोग सोचते हैं, मगर सबसे बड़ी समस्या जबलपुर के साथ ये है कि जबलपुर को जो पॉलिटिकल सेटअप है आजकल, वो जबलपुर को सपोर्ट नहीं करता। आप थिंक जबलपुर भी करोगे तो वो जब प्रोजेक्ट आप प्रपोज करोगे तो वो इंदौर भेज दिया जाएगा, भोपाल भेज दिया जाएगा, उज्जैन भेज दिया जाएगा, रीवा भेज दिया जाएगा। रीवा भी नहीं जाता वैसे तो, रीवा की भी उपेक्षा हो रही है, बुंदेलखंड की उपेक्षा हो रही है। तो एक बड़ा इम्बैलेंस्ड सी स्थिति मध्य प्रदेश में इस वक्त बनी हुई है। मुझे शरद यादव जी बोला करते थे जी, जब 2004 में मैं दिल्ली शिफ्ट हुआ तो मुझे शरद यादव जी बोलते रहे कि विवेक तुमको दिल्ली पहले आ जाना चाहिए था। अच्छा। कहते जबलपुर में रह के कोई भी व्यक्ति ने ख्याति प्राप्त नहीं कर पाया। अच्छा। अगर तुम्हें देश में और विदेश में ख्याति प्राप्त करनी है तो तुम्हें जबलपुर छोड़ के आना पड़ेगा, क्योंकि जबलपुर की जो एनवायरनमेंट है वो आपको ग्रो नहीं करने देता है। तो जबलपुर जैसा एक रिच हेरिटेज का प्लेस, जहाँ पर पोएट्स, राइटर्स, थिंकर्स, फ्रीडम स्ट्रगल का वो एपी सेंटर था इलाहाबाद के बाद, उसकी एक शान थी। और वहाँ ऐसे बड़े बड़े लोग जबलपुर में जन्मे और जिन्होंने कार्य किया, जिनने विश्व में नाम कमाया, आज वो शहर नाम के लिए मोहताज है। थल सेना की छावनी के अलावा यह भारतीय आयुध निर्माण के कारखाने तथा पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय भी स्थित है। एक पहाड़ी पर मदन महल का किला स्थित है, जो लगभग 1100 ईस्वी में राजा मदन सिंह द्वारा बनवाया गया था। एक पुराना गौंड किला है जिसका निर्माण सामरिक दृष्टि से किया गया था। इसके ठीक पश्चिम में गढ़ है, जो 14वीं शताब्दी के 4 स्वतंत्र गोंड राजाओं का प्रमुख नगर था। भेड़ाघाट, ग्वारी घाट और जबलपुर से प्राप्त जीवाश्मों से संकेत मिलता है कि ये प्रागैतिहासिक काल के पुरापाषाण युग के मनुष्य का निवास स्थान रहा था। मदन महल नगर में स्थित कई ताल और गोंड राजाओं द्वारा बनवाए गए कई मंदिर इस स्थान की प्राचीन महिमा की जानकारी देते हैं। इस क्षेत्र में कई बौद्ध, हिंदू और जैन भग्नावशेष भी हैं। कहते हैं कि जबलपुर में स्थित 52 प्राचीन ताल तलैयों ने
यहाँ की पहचान को बढ़ाया। इनमें से अब कुछ ही तालाब शेष बचे हैं, परंतु उन प्राचीन ताल तलैयों के नाम अभी तक प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ हैं आधार ताल, रानी ताल, चेरी ताल, हनुमान ताल, फूटा ताल, हाथी ताल, सूपा ताल, देवताल। जबलपुर भेड़ाघाट मार्ग पर स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर हथियागढ़ संस्कृत के कवि राजशेखर से संबंधित है। यह नगर सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ तोप गाड़ी बनाने का केंद्रीय कारखाना, शस्त्र निर्माण कारखाना और एक शस्त्रागार स्थित है। इसके आसपास के क्षेत्रों में नर्मदा नदी घाटी के पश्चिम छोर पर स्थित एक अत्यधिक उपजाऊ गेहूं की खेती वाला इलाका शामिल है। चावल, ज्वार, चना और तिलहन आसपास के क्षेत्रों की अन्य महत्वपूर्ण फसलें। इस शहर के विश्वविद्यालय हैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, धर्मशास्त्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जबलपुर। भेड़ाघाट भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित 64 योगिनी मंदिर इसके समीप ही स्थित है। धुआंधार जल प्रताप। भेड़ाघाट एक आकर्षक पर्यटन स्थल है। बाजना मठ। बाजना मठ रेलवे स्टेशन से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर मेडिकल कॉलेज से तिलवाड़ा घाट रोड पर स्थित है। इस मंदिर में श्री बाबा बटुक भैरवनाथ जी विराजमान हैं। प्रति शनिवार को इस मंदिर में भक्तों की इतनी भीड़ होती है कि मंदिर के अंदर उसके द्वारा जलाई गई अगरबत्तियों से निकले धुएं के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता। कुछ लोग इस मंदिर को तांत्रिक मंदिर भी मानते हैं। गुप्तेश्वर मंदिर, पंचमठा, रामलला हनुमान जी मंदिर, ग्वारी घाट, छोटे महावीर मंदिर, शनि मंदिर, तिलवाड़ा, बूढ़ी खरमाई, कचनार सिटी। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का।